नमस्कार दोस्तों, मैं निवेदिता एस्ट्रोलॉजर वास्तु एंड टैरो कार्ड रीडर आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रोवानी.नेट में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, गुरुदेव का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, जो अपनी मूल त्रिकोण धनु राशि से निकलकर 20 नवंबर 2020 को मकर में प्रवेश करेंगे। मकर राशि उनका डेबिलेशन साइन होता है और डेबिलेशन साइन के अंदर जब वो विराजमान होंगे केंद्र में नीच भंग राजयोग का निर्माण करते हुए, क्योंकि जिस राशि में वो नीच के यानी डेबिलेशन के साइन में आ रहे हैं उसी का राशिपति शनिदेव का वहां विराजमान होना उनका नीच भंग राजयोग का एक सुंदर राजयोग निर्मित करेगा, जो कि काम काज के क्षेत्र में हर व्यक्ति को शुभता प्रदान करने के लिए जाना जाएगा। अब तय ये करना होता है कि आपकी हॉरोस्कोप में गुरुदेव और शनिदेव की स्थिति किन अंशों पर है, किस प्रकार से उनका प्रभाव आपके लिए निर्मित हो रहा है, किस प्रकार के योगों का निर्माण वो आपकी स्वयं की पत्रिका में कर रहे हैं, क्योंकि आपकी पत्रिका में जो स्थिति बनेगी उसका प्रभाव आप पर निर्मित होना तय है। साधारण तरीके से यदि हमें जानना है तो मकर राशि के अंदर 3 नक्षत्रों का प्रवेश होता है। मकर राशि शनिदेव की राशि होती है। धनिष्ठा नक्षत्र जो कि मंगल का नक्षत्र हो जाता है, श्रवण नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र हो जाता है और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र होता है। तीनों ही ग्रह मंगल सूर्य चंद्र तीनों के तीनों गुरुदेव के मित्र हो जाते हैं। तो इन नक्षत्रों से जब गुरुदेव का भ्रमण होगा मकर राशि के अंतर्गत तो शुभता मिलेगी। कर्म क्षेत्रों के अंदर स्पेशली जो फ्रेंडली साइन हो जाते हैं, जिनके लिए गुरुदेव कारक होते हैं, उनको अत्यधिक शुभता मिलने के चांसेस रहेंगे। इस गोचर के दौरान आम तौर पर लोगों के कामकाज में वृद्धि देखी जाएगी। कोरोना काल की वजह से जो काम के अंदर डिलेज अभी तक बने हुए थे, कहीं ना कहीं अब लोगों के कामकाज में विस्तार होगा, शुभता मिलेगी और उन्नति की तरफ कर्म क्षेत्र के अंदर उत्थान देखा जाएगा। ये तीनों ही नक्षत्र गुरुदेव के मित्रों के नक्षत्र हो जाते हैं और शनि देव के साथ वो नीच भंग राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। तो ये कहना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि वो कहीं ना कहीं अपना गुरु का प्रभाव ज़रूर हर राशि वाले पर डालेंगे, भले ही चाहे वो डेबिलेशन साइन के अंदर हो। जहाँ पर उनकी स्थिति बनी होती है वो वहाँ पर नुकसान की स्थितियों को उत्पन्न करें ऐसा जरूरी नहीं है, जबकि कहा यह जाता है कि वो जहां पर बैठते हैं लेकिन अकेले होंगे तो नुकसान करेंगे। ग्रह की युति के साथ है और जिस ग्रह की युति के साथ है वो स्वयं शश महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहा है। तो कहीं ना कहीं युति की वजह से जो स्थान हानि का प्रभाव है वो कम देखा जाएगा और आने वाले समय में कर्म क्षेत्र के अंदर उत्थान की स्थितियां निर्मित होना तय है। मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए क्या स्थितियां बन रही हैं वो मैं आपके साथ चर्चा कर रही हूं और आप उसे जानकर छोटे छोटे उपाय करके इस गोचर का लाभ पा सकते हैं, क्योंकि गुरुदेव अपना दृष्टि प्रभाव अमृत तुल्य देते हैं और जहां जिन भावों पर उनकी दृष्टि होती है उन भावों में शुभता मिलना तय हो जाता है। शनिदेव के साथ युति में तो सिर्फ और सिर्फ नकारात्मकता से बचे। एजुकेशन के कामों में वृद्धि देखी जाएगी, शिक्षा के क्षेत्रों में विस्तार होगा और इंट्यूशन काफी प्रभावी रहेगी। धर्म कार्यों में उन्नति होगी। धर्म के माध्यम से किया गया हर कृत्य शुभता देने के लिए जाना जाएगा। इस गोचर के दौरान यदि आप अपने धर्म और कर्म को समन्वय कर लेते हैं, यानी कि हर वो कार्य जो नीति सम्मत हो इस बात का ध्यान रखते हैं, तो फिर आप अशुभ स्थितियों से भी अपने आप को बचा लेंगे, क्योंकि शनि आपके कर्माज हैं और गुरु आपका धर्म है। धर्म वो हर नीति सम्मत कृत्य होता है जो आप
करते हैं और उससे आपको शुभता मिलना तय हो जाता है। हम अपने साथ साथ औरों का भी ध्यान रखें तो फिर गुरु की शुभता मिलना तय होता है। गुरु हमारे बड़े जनों के लिए जाना जाता है, हमारे बड़ों की ब्लेसिंग्स के लिए जाना जाता है। हमारे गुरुजन जो हमारे टीचर्स हैं, उनकी ब्लेसिंग्स यदि हमारे साथ होती है तो फिर ज्ञान में वृद्धि होना तय हो जाता है। और जब ज्ञान शुभता के साथ आगे विस्तारित किया जाता है तो हमारे लिए हर हर्डल्स को दूर करने वाला हो जाता है। मकर राशि में गुरुदेव का ये गोचर लगभग 13 माह का रहेगा और 13 माह के इस गोचर काल के मध्य भाग में गुरुदेव अपना शुभ और अशुभ प्रभाव डालने वाले संपूर्णता के साथ हो जाएंगे, क्योंकि मध्य काल वो काल होता है जब गुरु की दशा, महादशा, अंतरदशा का प्रभाव पूर्णता के साथ देखा जाएगा। अब ये स्थिति आपकी पत्रिका में किस तरह से निर्मित हो रही है उसके ऊपर इन प्रभावों को देखा जा सकेगा, क्योंकि गुरु की स्थिति ही तय करेगी आपकी पत्रिका में कि वो कितने अंशों पर है, किन योगों के साथ है, किस प्रभाव में। बहुत सारी चीज़ों के आधार पर आप ये जान सकते हैं कि आपके लिए इनका प्रभाव किस तरह का रहने वाला है। गुरु हमारी हर प्रकार की लग्जरी हो जाती है और शनि हमारे कर्मास है। अगर हमारे कर्मास सही रहते हैं, हमारा हर किया गया कृत्य समाज की भलाई के लिए, अपने विस्तार के लिए, अपने काम काजों को सुंदरता प्रदान करने के लिए होता है, तो फिर गुरुदेव की कृपा भी होना तय हो जाता है। क्योंकि गुरु और शुक्र दोनों इतने खूबसूरत ग्रह हो जाते हैं जो अपनी डेबिलेशन की अवस्था में भी हमें सिखाते हैं कि हम अपने कर्मास को किस तरह से लेकर चलें ताकि हमें सुंदरता मिल सके। जो लोग इस गोचर के दौरान अपना घर बनाना चाहते हैं, गाड़ी वाहन खरीदना चाहते हैं, कामकाज में विस्तार करना चाहते हैं, उनके लिए ये समय शुभता भरा रहेगा। डिपेंड करता है कि आपकी हॉरोस्कोप में गुरुदेव की स्थिति किस प्रकार की और शनि देव के साथ उनका संबंध किस तरह का बनता है। आने वाले समय में मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए क्या स्थिति बन रही है, इस पे अपनी चर्चा को आपके साथ साझा कर रही हूँ। मेष लग्न वालों के लिए और राशि वालों के लिए गुरुदेव का ये गोचर दशमस्त होगा और शनि भी शश महापुरुष राजयोग का निर्माण बना रहे हैं और गुरु अपने डेबिलेशन साइन में आए हैं। गुरु की पूर्ण पंचम दृष्टि धन भाव पे होगी, सप्तम दृष्टि सुख साधन गाड़ी वाहन पे होगी और नवम दृष्टि रोग ऋण शत्रु भाव पे होगी। मेष लग्न और राशि वालों के लिए गुरुदेव कारक हो जाते हैं, क्योंकि भाग्यस्थान के स्वामी होते हैं और द्वादश के स्वामी व्यय भाव के स्वामी होते हैं। तो इन दोनों भावों के परिणामों के साथ साथ वो शुभता प्रदान करेंगे। अगर आप इस गोचर के दौरान किसी काम काज के अंदर अपने सुख साधनों के अंदर बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपका धन व्यय होगा जो आपको शुभता ही प्रदान करेगा। इसलिए आपको चिंतित नहीं होना चाहिए और चिंतन करना चाहिए कि किस तरह से आपके सुख साधनों में बढ़ोतरी हो। आप अपने रोजमर्रा की दैनिक दिनचर्या के अंदर एक्सरसाइज को महत्व दें ताकि आप रोग ऋण शत्रुओं की स्थितियों से अपना बचाव कर लेंगे। इस गोचर के दौरान आपकी जो इंट्यूशंस है वो बहुत प्रभावी रहेंगी। मेडिटेशन करना आपके लिए शुभता प्रदान करने वाला रहेगा। वृषभ राशि वालों के लिए ये गुरु का गोचर भाग्य स्थान में होने जा रहा है। वृषभ राशि वालों के लिए शनि देव कारक होते हैं, तो गुरु और शनि की युति भाग्य स्थान में होकर थोड़ा सा आपकी मेहनत के प्रति सकारात्मकता हो सकता है आपको महसूस ना हो, लेकिन लाभ की स्थितियाँ आपके लिए निर्मित होंगी। आप अपना पूरा 100% अपनी मेहनत को दें तो तय है कि आपकी संतान के माध्यम से, आपके पिता के माध्यम से आपके लिए शुभता निर्मित हो। आपके व्यक्तित्व में विस्तार होगा और आपकी पर्सनैलिटी लोगों पर काफ़ी प्रभावी रहने वाली है। आपकी भाषा, आपका हर काम काज जो है वो सुंदरता प्रदान करेगा, लाभ की स्थितियों को निर्मित करेगा। मिथुन राशि वालों के लिए गोचर अष्टम स्थान में होने जा रहा है। अष्टम स्थान हालांकि बाधाओं का हो जाता है, लेकिन गुरु की दृष्टि अमृत तुल्य होती है। जब धन भाव पे गुरु की दृष्टि पड़ेगी और
आपके द्वादश भाव पे गुरु की दृष्टि होगी और सुख साधन भाव पे गुरु की दृष्टि होगी, तो इन तीनों ही क्षेत्रों में आपको कहीं ना कहीं इस तरह की इंसाइट मिलेगी कि आपके कामकाज में बढ़ोतरी की वजह से आप अपने सुख साधन में, आपके धन आगमन में, आपकी यात्राओं के संबंध में शुभता पाएंगे। डिलेज हो सकते हैं क्योंकि शनि का लाभ स्थान पर दृष्टि प्रभाव होगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं धन आगमन के रास्ते होंगे जरूर। इसके अंदर हो सकता है कि कई बार जब आप चाह रहे हो तब ना हो, लेकिन कुछ समय के पश्चात जो आपने चाहा वो होना तय है। तो इसलिए सकारात्मक होकर आगे बढ़े तो आपको शुभता मिलनी तय हो जाती है, क्योंकि गुरु अपना शुभ प्रभाव देते जरूर है। गुरु की दृष्टि अमृत तुल्य हो जाती है और शुभता का प्रभाव मिलना निश्चित हो जाता है। अब कर्क राशि वालों के लिए गोचर सप्तम भाव में होने जा रहा है। सप्तम भाव में भाग्य स्थान के स्वामी होकर विराजमान होंगे और आपके रोग ऋण शत्रु भाव के स्वामी होकर विराजमान होंगे। शनि की युति के साथ दोनों का पूर्ण प्रभाव आपके व्यक्तित्व पे होगा। तो जितना सकारात्मक आप होकर इस गोचर के दौरान चलेंगे उतनी शुभता आपको मिलेगी। जीवन साथी के साथ आपको किसी भी तरह की वैमनस्य की स्थितियों में नहीं आना चाहिए, अन्यथा आप कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर आ जाएंगे। संशय की स्थितियां यदि आप लाते हैं तो आप अपने लिए कलह की स्थितियों का निर्माण करेंगे। इसलिए जरूरी है कि आप सकारात्मक होकर चले। अत्यधिक स्पष्टता भी कई बार हानिकारक हो जाती है, तो इसलिए जरूरी है कि सोच समझकर बोलें, रिएक्ट करें। कामकाज में बढ़ोतरी होगी और आपको शुभता मिलना तय है, लाभ मिलना तय है। सिंह राशि वालों के लिए गोचर रोग ऋण शत्रु भाव में होने जा रहा है। तो इस गोचर के दौरान हो सकता है कि आपके रोगों में थोड़ी सी वृद्धि देखी जाए। इसलिए जरूरी है कि आप अपने खान पान को संयमित कर लें, क्योंकि गुरु की पूर्ण पंचम दृष्टि आपके कामकाज पर, सप्तम दृष्टि आपके व्यय भाव पर और नवम दृष्टि आपके धन वाणी कुटुंब स्थान पे है। तो जरूरी है कि आप अपने खान पान को, अपने भोगों को संयमित कर लें और जो आपके डिलेज हैं उनको भी आप सकारात्मक रूप से लेकर चले, ताकि आपके कामकाज में बढ़ोतरी और शुभता मिले। जब आप सकारात्मक हो जाते हैं तो फिर आप बहुत सारी चीजों को अपने अनुकूल करते हुए चले जाते हैं। कन्या राशि वालों के लिए ये गोचर संतान भाव पे होने जा रहा है। सुख साधन के और सप्तम के स्वामी होकर ये पंचम में विराजमान है। तो कहीं ना कहीं आपके लिए सुंदर स्थितियों का निर्माण होगा, लाभ की स्थितियों का निर्माण होगा। संतान की शिक्षा में अच्छा प्रदर्शन देखा जाएगा और उनके द्वारा आपके विचारों में कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इसलिए आप उनके साथ कम्युनिकेट करके चले प्रॉपर वे में, ताकि आपको सकारात्मकता के साथ आप उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाए। आपके व्यक्तित्व में बढ़ोतरी होगी, आपका व्यक्तित्व प्रखरता की तरफ चलेगा, कामकाज में बढ़ोतरी देखी जाएगी। तुला राशि वालों के लिए गोचर सुख साधन गाड़ी वाहन में होने जा रहा है। इनके अंदर आपको शुभता मिलेगी। यदि आप काफी समय से इनके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे तो आपके लिए शुभता भरा ये समय रहेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए गुरु का ये गोचर पराक्रम भाव में होने जा रहा है। पराक्रम भाव में जब ये गोचर हो रहा है तो अब आपके लिए आपकी मेहनत बहुत मायने रखेगी कि आपका हर प्रयास आपके भाग्य में वृद्धि करे। इसलिए आप जी जान से इस गोचर के दौरान मेहनत करें। जब आप मेहनत से नहीं बचेंगे, नकारात्मकता लेकर नहीं आएंगे, तो तय है कि आपके भाग्य में वृद्धि देखी जाए। किसी भी तरह के डिले से इस गोचर के दौरान आप यदि मैनेज कर लेते हैं, संभल जाते हैं, तो आप अपने भाग्य के प्रति सकारात्मकता लेकर आएंगे। और आपकी संतान को लेकर हो सकता है इस गोचर के दौरान थोड़ी सी खिन्नता शिक्षा के संबंध में आप महसूस करें, तो ज़रूरी है कि आप उनके साथ कम्युनिकेट करें, कॉर्डियल माहौल में रहें, ताकि आप उन को शुभता प्रदान कर पाए। आने वाले समय में आपके लिए लाभ निर्मित हो रहा है। आपकी संतान आने वाले समय में आपके साथ जितना कॉर्डियल रहेगी उतना लाभ की स्थितियों को निर्मित कर पाएगी। आप अपने जीवन साथी के साथ किसी भी बहसबाजी के अंदर ना आए, अन्यथा लीगल कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ज़रूरी है कि आप सकारात्मक होकर इस गोचर के दौरान चलें और अपनी मेहनत पर पूर्ण विश्वास रखें, ताकि आपको शुभता मिल सके। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः का जप आपकी हर नकारात्मकता को दूर करने वाला रहेगा और शुभता प्रदान करने के लिए जाना जाएगा। धनु लग्न और राशि वालों के लिए गुरु का ये गोचर सेकंड हाउस में होने जा रहा है, यानी कि धन भाव में। तो जब लग्नेश धन भाव में विराजमान होंगे और पूर्ण पंचम दृष्टि से रोग ऋण शत्रु भाव को देखेंगे, सप्तम दृष्टि से 8th हाउस को देखेंगे और दशम दृष्टि से कर्म स्थान को देखेंगे, तो धन आगमन के रास्ते होंगे, लेकिन हो सकता है थोड़ा सा डिले हो। इस गोचर के दौरान आपकी इंट्यूशन काफी प्रभावी रहेगी। अपने खान पान को यदि आप संयमित कर लेते हैं तो हर तरह की बाधा से बच पाएंगे। और जब
आपके पास कोई हर्डल्स नहीं होंगे तो आपके कामकाज में बढ़ोतरी होना तय हो जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने भोगों पर कंट्रोल करें ताकि कोई रोग आपको प्रभावित नहीं कर पाए। जो लोग डायबिटिक पेशेंट हैं उन्हें इस गोचर के दौरान सतर्क रहना चाहिए ताकि वो अपने आप को किसी भी बाधा से बचाकर चल सकें। मकर राशि वालों के लिए ये समय सुंदर आ रहा है। उनके संतान के प्रति, उनके जीवन साथी के प्रति, उनके भाग्य के प्रति सुंदर स्थितियों का निर्माण होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं गुरु का दृष्टि प्रभाव होगा इन तीनों ही भावों पर, और जो कि शुभता प्रदान करने वाला रहेगा। शनि की युति के साथ है तो एक ही बात का ध्यान रखें कि नकारात्मकता से बचें, क्योंकि कहीं ना कहीं यदि आप इन तीनों ही पक्षों को लेकर नेगेटिव होते हैं तो फिर आप अपने काम काज से संबंधित डिलेज को महसूस कर सकते हैं। तो जरूरी है कि आप जो भी स्थितियां बन रही हैं उनसे शुभता पाने के लिए सकारात्मक होकर कार्य करते हुए आगे बढ़े, अपने पराक्रम पे विश्वास रखें और अपने पराक्रम को करते हुए अपने भाग्य में वृद्धि करें। कुंभ राशि वालों के लिए गोचर द्वादश भाव में होने जा रहा है। द्वादश भाव से गुरु की पंचम दृष्टि सुख साधन गाड़ी वाहन पे होगी, सप्तम दृष्टि रोग ऋण शत्रु भाव पे होगी, और जो नवम दृष्टि है वो 8th हाउस पे होगी। तो इस गोचर के दौरान अगर आप अपना कोई व्यय अपने सुख साधन घर गाड़ी वाहन के लिए करना चाहते हैं तो आपको शुभता मिलना तय है। आपके रोगों के अंदर यदि आप कोई नेगेटिविटी फील कर रहे थे तो अब ये समय आ रहा है कि आपको उनसे निजात मिलेगी और शुभता मिलेगी। आपकी जितनी भी बाधाएं हैं धीरे धीरे सब दूर होती हुई जा रही हैं। हो सकता है आपका खर्च इस गोचर के दौरान थोड़ा सा बढ़ जाए, लेकिन आपकी सूझबूझ उसे बैलेंस कर लेगी, नियोजित कर लेगी। मीन राशि वालों के लिए गोचर लाभ स्थान पे होने जा रहा है। ये गोचर आपके लिए शुभता भरा रहेगा, क्योंकि आपका पराक्रम इस गोचर के दौरान आपको शुभता देगा। जब आप पराक्रम करते हैं तो आपका भाग्य, आपके संतान, हर चीज शुभता देने के लिए जानी जाती है। लग्न के स्वामी होकर लाभ में आएंगे तो कहीं ना कहीं आपका व्यक्तित्व बहुत ज्यादा प्रभावी रहेगा, शुभता भरा प्रभाव देने के लिए जाना जाएगा। आपकी संतान भी इस गोचर के दौरान बहुत सुंदर स्थितियों का निर्माण आपके लिए करेगी। जीवन साथी के साथ आपको किसी भी कॉन्फ्लिक्ट स्थिति से बच के रहना चाहिए, उनसे आपके लिए लाभ निर्मित होगा। आने वाला समय हर राशि वाले के लिए शुभता भरा रहे, इसके लिए जरूरी है कि आप जल्दी सोकर उठे, ओम गणेश सूर्याय नमः का जप नियमित तौर पर 108 बार सुबह करें और संध्या काल में ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः का जप इस गोचर को और खूबसूरती प्रदान करेगा। और जब आप ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः का जप करते हैं तो फिर आपके हर सुख साधन में, आपके हर वैभव में वृद्धि होना तय हो जाता है, क्योंकि गुरु बृहत्ता के कारक है, गुरु ज्ञान के कारक है। गुरु हमारा ज्ञान है, गुरु हमारे गुरुजनों का आशीर्वाद है, गुरु हमारा शिक्षा से संबंधित व्यवसाय है, गुरु वो हर खूबसूरत आभास है जो हमें सुंदरता प्रदान करता है, हमें इंसाइट देता है। शनि हमारे कर्माज है। जब हमारे कर्म और धर्म साथ हो जाते हैं और उनको हम इस तरह से क्रिएट करते हैं कि वो समाज के लिए, स्वयं के लिए, सबके लिए सकारात्मक रहें, सबके लिए उत्थान की स्थितियों का निर्माण करें। धर्म वो हर नीति सम्मत कार्य होता है जो समाज को शुभता प्रदान करता है। हर एक इंसान के लिए शुभता लाने वाला ये समय रहेगा। धर्म और कर्म में वृद्धि देखी जाएगी, इसलिए इस गोचर का आपको लाभ लेना चाहिए ताकि आपके लिए हर वैभव निर्मित हो। धन्यवाद दोस्तों। गुरु का ये गोचर सभी के लिए बहुत शुभता भरा रहे, आपके सुख साधनों के अंदर वृद्धि हो, सकारात्मकता मिले और जो भी आपका ज्ञान है उसे आप प्रॉपर वे में चैनलाइज करते हुए सकारात्मक रूप से आगे बढ़े ताकि आपके हर कार्य से आपको शुभता मिले। धन्यवाद दोस्तों। मिलती हुई एक और खूबसूरत जानकारी के साथ, और उम्मीद करती हूँ कि आपने मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकन को प्रेस किया होगा ताकि जो नोटिफिकेशंस आते हैं वो आसानी से आपको अवेलेबल हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। हर फेस्टिवल आपके लिए शुभता प्रदान करने वाला